सुदामा जी को कहा तेरे पास देने के लिए है उतराई का क्या? कहा तेरे पास दरिद्रता है, दे दो मुझे। तेरे पास दरिद्रता है, वही दे दो, मैं पार कर दूंगा तुझे। उतराई में वही दे दो। बोलिए कृष्ण भगवान की सुनी कि ये दरिद्रता मांग रहे हैं। सुदामा बेहोश हो जाता है कि मेरे पास जो ये दरिद्रपन है, ये मांगने वाला मेरे ठाकुर के सिवा कौन हो सकता है। बेहोश हो गया। गरुड़ को आदेश किया, गरुड़ चला आया, जाओ सुदामा मेरे मित्र नदी के किनारे बेहोश पड़ा है, चढ़ाकर उसको द्वारका के महलों के निकट रख दो। और जब रख दिया गरुड़ ने, तब होश आया, आंखें खुली, नींद खुली, द्वारकाधीश के महलों के पास पाया अपने को। यही कहा भैया, अरे द्वारपालो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारपालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सका पद नसीब आ गया है। मिलने सका पद नसीब आ गया है। मिलने सका पद नसीब आ गया है। चले आए मोहर लगाए
मेहमान कैसा आज आ गया है, मेहमान कैसा आज आ गया है। बराबर के अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से आपने धुलाए, चरण आंसुओं से आपने धुलाए, चरण आंसुओं से आपने धुलाए। बराबर के अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से आपने धुलाए, बराबर के अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से आपने धुलाए, चरण आंसुओं से आपने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी के समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तुम्हारे कहने के करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय। आज सुदामा के चरणों को धोया, पद प्रक्षालित करके चरणामृत पान किया भगवान, दोनों पति पत्नी। और इतना ही नहीं, तंडुल का भोग लगाकर सुदामा जी को 2 लोक भी प्रदान कर दिया, 2 लोक प्रदान किया। भैया सुदामा जी को कहते भगवान कन्हैया, क्या सुदामा भैया विवाह किया? कहाँ कन्हैया, सुशीला नाम की कन्या आई है मेरे भाग्य में, वही पत्री बन करके आई है। कहा सुशीला भाभी तो बड़ी चतुर नजर आती है, कैसे तुमने तो देखा नहीं कभी? अच्छा सुदामा भैया हम कैसे देखते, जब आपने विवाह किया तो मुझे निमंत्रण कार्ड क्यों नहीं भेजा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने विवाह किया तो मुझे निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा? सुदामा जी लाचार हो गए, कन्हैया मैं तो गरीब आदमी ठहरा, किसी को कार्ड नहीं भेज पाया भैया, मैं तो क्या करूं, मेरे साथ लाचारी थी, अब मुझे माफ करना, मैं विवाह कर लिया तो मैं निमंत्रण नहीं दे सका भाई, तुम तो मेरे जिगरी मित्र हो, अभिन्न मित्र हो, लेकिन विवाह में निमंत्रण नहीं दे सका, तो क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? क्या जरूर सुदामा भैया, आपकी लाचारी मैं समझ रहा हूँ, आपने विवाह में निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं। सुदामा की बारी आई, सुदामा रुक्मिणी को का प्रणाम करो, संत आए हैं। रुक्मिणी ने प्रणाम किया और कहा सबको आवाज दिया कि जितनी भी हो सब प्रणाम कर लो, एक संत आए सब आशीर्वाद ले लो इस संत से। जब आने लगी ना तो प्रियापति भव सौभाग्यवती भव, प्रियापति भव सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद जब देने लगे ना तो मुंह दर्द करने लगा। अरे कन्हैया अब मैं बोल नहीं पाता हूँ, ये कितनी है? कन्हैया ने कहा अरे सुदामा भैया आशीर्वाद देते जाओ, कितनी है ये संख्या मत पूछो, आशीर्वाद देते जाओ। हो गया, इतने आने लगी कि मत पूछिए, बिल्कुल अब आशीर्वाद मुंह से, अब मुंह बंद हो गया, दर्द करने लगा मुंह। कहा कन्हैया एक बात बोलो, ये सब है कौन? भगवान मुस्कुराने लगे। कहा सुदामा भैया सब
समझ लो, अब ज्यादा कहने की क्या जरूरत है। अरे सुदामा, ये कन्हैया, मैंने एक विवाह किया रे और तुमको काट नहीं दिया, तो इतना उदाहरण तुमने दिया। अब तुम इतनी शादी कर ली, मुझे एक में भी निमंत्रण काट देता ना। बोलो तुम्हें किस चीज की कमी थी? मैं तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो इतनी बात बोल गए तुम। और तुम इतनी शादी कर ली, एक भी शादी में विवाह में मुझे निमंत्रण दिया होता, लेकिन तुम कैसे मुझे भूल गया रे? बोल कैसे भूल गया? मित्र है, बराबरी वालों में है। आज कृष्ण ने कहा सुदामा भैया, बात हकीकत यही है, विवाह तो मैंने बहुत किया, लेकिन बारात सजाकर भैया एक भी विवाह मैंने नहीं किया। आपको निमंत्रण कैसे देते? एक भी विवाह बारात सजा करके भाग दौड़ का विवाह हुआ है। अब जो समझिए मुझे, चलो कोई बात नहीं, मेरी परिस्थिति और तुम्हारी परिस्थिति मिलती जुलती है, लेकिन तुम मुझे याद कर सकता था कन्हैया कभी, एक विवाह में भी याद कर लिए होते। का सुदामा भैया अब जो कहो। चलो भाई, हम तुमको निमंत्रण नहीं दे पाए, तुम भी नहीं, जैसे का बराबर हो गया, झंझट हटाओ। लेकिन एक काम करो, मैं अब चलता हूँ, कुछ दिन बीत गए, अब मुझे जाने की अनुमति दो कन्हैया। कहा तो ठीक है भैया, आप सुदामा भैया, हम भी आएंगे वहाँ। रुकिए, कहा कि एक काम करना है, मेरे टमोले की जो झोपड़ी है कन्हैया, उसको तुम सुरक्षित रहने देना। जब अब मैं 2 लोग आपको दिया, तो जमोले की झोपड़ी की क्या आवश्यकता है? सुदामा जी रोने लगे। देखो कन्हैया, जब माघ महीने की कड़कती ठंड पड़ती है ना, और जब मेरे शरीर के रोए खड़े होते हैं ठंडक में, बहुत जोर ठंडी लगती है ना, तो मैं तुझे याद करता हूँ, तब मैं तुझे याद करता हूँ। और जेठ की चिलचिलाती दोपहरिया के प्रखर गर्मी जब मेरे शरीर को बिल्कुल इतना पसीना बहता है, गर्मी जब लगती है मुझे, तो देखते हो शरीर में वस्त्र नहीं है, पसीना जब चलता है ना, जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होने लगती है, तो एक बार में श्री कृष्ण कहा करके तुम्हें याद किया करता। बरसात का जल जब सावन में गिरता है, तो जब छप्पर तोड़ करके मेरे शरीर पर गिरता है ना, तो उस समय भी मैं तुझे याद करता हूँ। हे कन्हैया, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को। जो दुख में सुमिरन करे तो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कोई दुख सुख में तुझे सुमिरन नहीं कर सका, लेकिन मैं बराबर तुझे सुमिरन कर रहा हूँ कन्हैया। इसलिए विपत्ति जब आती है, इंसान तभी तुम्हें याद करते हैं। मुझे भी विपत्ति में रहने दो, सुशीला और बच्चे के लिए वो 2 लोग हैं, मेरे लिए निकल गया। और ठीक है, चलो आज भगवान गले गले से मैंने, अच्छा ठीक है, प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, और कहा ठीक है कन्हैया, आना मेरे घर पर, स्वागत है, आ जाना। और कन्हैया ने कहा भैया आप भी सुदामा घूमते फिरते आना। आज सुदामा अपने द्रविड़ देश को गया और भगवान द्वारकाधीश